आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में संगीतियों का आयोजन, यानी कि बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियों का आयोजन किया गया है और किस स्थान पर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियों में यानी कि बौद्ध के 4 संगीतियों का आयोजन किया गया है। इनमें 4 संगीत का आयोजन हुआ है। यानी कि बौद्ध धर्म में कितने संगीतियों का आयोजन हुआ है, तो 4 संगीतियों का आयोजन हुआ है। पहला हुआ है 483 ईसा पूर्व में, यानी कि पहला आयोजन जो हुआ है 483 ईसा पूर्व में हुआ है। और दूसरा जो हुआ है 383 ईसा पूर्व में। और दूसरा जो हुआ है, तीसरा जो हुआ है 250 ईसा पूर्व में। और चौथा जो हमारा हुआ है 75 ईस्वी में, 75 ईस्वी में। यानी कि ये हमारे हुए संगीतियों के सन, यानी कि कितने कितने सनों में संगीतियों का आयोजन हुआ है। तो अगर जैसे हम बोले कि पहले संगीत का आयोजन किस राजा के शासन काल में हुआ है, तो पहला जो संगीत हुआ था वो अजात शत्रु के, यानी कि इनके शासन काल में इनका आयोजन हुआ था। अजात शत्रु के शासन काल में, यानी कि पहले संगीति का जो आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में, और अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था। और दूसरा जो 383 ईसा पूर्व में हुआ था वो काला शोक के शासन काल में, यानी कि दूसरी जो संगीत का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में, वह काला अशोक के शासन काल में हुआ था। और तीसरे जो हुआ था, तीसरे संगीतियों का आयोजन जो किया गया वे अशोक के शासन काल में हुआ था। यानी कि जो तीसरे संगीतियों का, बौद्ध महासंगीतियों का आयोजन हुआ वो अशोक के शासन काल में हुआ था। और चौथा जो हुआ था वह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में, यानी कि ये जो 4 राजा हैं, इन्हीं 4 राजाओं के शासन काल में बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। पहला जो किया गया था अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और दूसरा जो हुआ था काला अशोक के शासन काल में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये हमारा जो तीसरा हुआ था अशोक के शासन काल में हुआ था, जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो ये चौथा शासन काल में हुआ था जो कि कनिष्क, एक कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। यानी कि कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इसी के शासन काल में बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बटा था। बौद्ध धर्म का विभाजन जो हुआ था वे कनिष्क के शासन काल में हुआ था। यानी कि बौद्ध धर्म का विभाजन जो हुआ था वह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये 2 भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। पहला हुआ था हीनयान और दूसरा हुआ था महायान। तो हीनयान में महात्मा बुद्ध को केवल मानव स्वरूप में पूजा जाता था, मतलब कि इनको जो है श्रेष्ठ नहीं बताया जाता था। हीनयान में, हीन का मतलब होता है छोटा,
छोटा या तुच्छ, यानी कि जिसमें इनको छोटा या तुच्छ बताया गया। लेकिन महायान में जो था, इन्हें ईश्वर की उपासना, महायान में जो था वे भगवान स्वरूप पूजा गया, भगवान स्वरूप महात्मा बुद्ध को पूजा गया, यानी कि महायान में इनको बड़ा बताया गया, बड़ा बताया गया। इन्हीं के शासन का, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। और इन 4 संगीतियों का आयोजन अगर पूछा जाए किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो पहले जो संगीति हुई थी वो मुगल पुत्र के शासन काल में हुई थी, मुगल पुत्र, यानी कि पहले संगीत का आयोजन जो हुआ था वो मुगल पुत्र में हुआ था, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और दूसरे संगीत का आयोजन जो हुआ था वो साबा कामी के अध्यक्षता में हुआ था, साबा कामी इनके अध्यक्षता में हुआ था। और चौथा जो हुआ था वो महाकश्यप के, सॉरी तीसरा महाकश्यप के अध्यक्षता में। और चौथी संगीत का आयोजन, मतलब इनके अध्यक्ष कौन थे, चौथी संगीत का अध्यक्ष जो थे वे थे वसुमित्र, वसुमित्र, यानी कि ये हमारे हुए 4 अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो पहले संगीति का आयोजन जो किया गया था उसके अध्यक्ष थे मुगल पुत्र, और दूसरे संगीत का आयोजन जो किया था उसके अध्यक्ष थे शाबाकामी, और तीसरे में जो थे वे थे महाकश्यप, इसके अध्यक्ष थे। और संगीत चौथी जो बौद्ध महासंगीतियां हुई थी उनमें चौथी संगीत की अध्यक्षता किए थे वसुमित्र, जो कि कनिष्क राजा कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तो आज हम पढ़े बौद्ध धर्म की संगीतियां।